नमस्कार दोस्तों, इसके पहले 2 वीडियो में हमने वॉइस इंटरचेंज कैसे करना है वो देखा है और उस इंटरचेंज में हमने पहले वीडियो में अकॉर्डिंग टू टेंस किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे इंटरचेंज करना है वो देखा है। दूसरे वीडियो में हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है और वर्बल क्वेश्चन होता है तो उसको हमें एक्टिव और पैसिव में कैसे इंटरचेंज करना है वो देखा है। आज के वीडियो में हम उस सेगमेंट में तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमें देखना है वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहली बात हमारे ध्यान में आएगी या हमें पहला डाउट आएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में बोलेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना कैसे है, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो होता है द सेंटेंस स्टार्ट्स with a main verb। यानी जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो एक मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, अगर उस सेंटेंस का हमें वॉइस चेंज करना है, जैसे मान लीजिए वो एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव करना है, या फिर अगर वो पैसिव में दिया है तो उसको एक्टिव में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब यहाँ पर 2-3 सेंटेंस हम लिखकर देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, प्लीज कलेक्ट माय बुक्स। अब देखिए ये सेंटेंस लिखे हमने, ओपन द डोर प्लीज कलेक्ट माय बुक्स। इन सेंटेंस में आप देखोगे कि जो सेंटेंस है उसकी जो शुरुआत है वो मेन वर्ब से हुई है, ओपन करना यानी खोलना। ठीक है, वो एक मेन वर्ब है जिसमें एक्शन है, तो इसलिए मेन वर्ब से हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट में आप अगर बोले तो फुल स्टॉप आता है। ठीक है, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पर V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन इंपरेटिव सेंटेंस का, जो एक V1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद में जनरली ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पर इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। दूसरे में भी वही है, यहाँ पर आपको प्लीज ये शब्द दिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्लीज जो शब्द आपको वहां पर आया है वो एक्चुअल में उसकी स्टार्टिंग नहीं है, उसकी एक्चुअल स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। कलेक्ट माय बुक्स, प्लीज, प्लीज ये अदर वर्ड्स है, तो अदर वर्ड्स को हम कहीं भी लगा सकते हैं, आगे में लगाइए, बीच में लगाइए, पीछे में लगाइए। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कलेक्ट माय बुक्स। कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। ठीक है, तो मेन वर्ब से इसकी स्टार्टिंग हुई है और उसमें वो V1 होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जिस सेंटेंस की शुरुआत V1 से यानी मेन वर्ब से होती है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हमें देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हमें 2 तरीके से करना पड़ सकता है। हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। उसमें पहला फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करना है, इसमें हमें यूज करना है लेट का। सबसे पहले हमें जो वर्ड लेना है वो क्या लेना है, लेट लेना है। उसके बाद में लेना है हमें उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें करना क्या है, बी लिखना है, बी, और फिर जो V1 वहां पर रहेगा उस V1 का हमें V3 करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसका। अब दूसरा एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम पहले इसी तरीके से कुछ सेंटेंस करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एक सेंटेंस लिया था, ओपन द डोर, ओपन द डोर किया। ठीक है, हमारा पहला जो क्राइटेरिया होता है किसी भी वॉइस को चेंज करते वक्त वो ये होता है कि हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैटेगराइज करना है। तो ओपन हो गया हमारा वर्ब, उसमें भी वो V1 हो गया, और ओपन क्या ओपन करना है, द डोर, और इसलिए एक्शन डोर पर हो रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये मिल गया। अब इसको हमें इस फॉर्मूले में डालना है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेट से। लेट के बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है
द डोअर, ठीक है। उसके बाद लगाना है हमें बी, देखो यहाँ पर, और फिर लगाना है जो V1 है उसका हमें V3 बनाना है। तो V1 है हमारा ओपन, उसका हम V3 बनाएंगे ओपन, और इसलिए वो सेंटेंस हुआ ओपन द डोर, जिसका हमने कन्वर्शन किया लेट द डोर बी ओपन, है कि नहीं। कोई भी सेंटेंस लेते हैं, लास्ट नाइट, सॉरी, प्लीज प्लीज मेक सम टी, ठीक है। एक सेंटेंस लिया, प्लीज मेक सम टी, इसको भी वैसा ही करेंगे। प्लीज ये अदर वर्ड हो गया, इसलिए इसको हम अदर वर्ड बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक्शन नहीं है। एक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है? मेक से, और इसलिए ये हमारा वर्ब हो गया। इसको V1 कहेंगे, और सम टी इस पर एक्शन हो रही है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सीधे सीधे लिखेंगे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे लेट से, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है सम टी, उसके बाद हमें क्या लगाना है? टी लगाना है, और जो V1 है उसका हमें क्या बनाना है? V3 यानी मेड, ठीक है। लेट सम टी बी मेड, ठीक है। ऐसा अभी करना है। एक तरीका आपको समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा तरीका है इससे, वो इससे भी आसान है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। अब देखो दूसरा तरीका कौन सा है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में। अब इसको जब हम क्या करेंगे? पैसिव करेंगे, ये हो गया एक्टिव का। इसको जब पैसिव करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्शन यूज करना है, यू आर प्लस, यहां पर हमें V3 यूज करना है। V3 का यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है दो फार्मूला। यू आर ऐसे हमें स्टार्ट करना है उस सेंटेंस को, फिर हमें क्या करना है? V3 यूज करना है। वो कौन सा यूज करना है? अकॉर्डिंग टू सेंस। अब अकॉर्डिंग टू सेंस यानी आपको फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू सेंस माने, अकॉर्डिंग टू सेंस का मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा, वो सेंटेंस किस सेंस से बोला गया है। मे बी अगर हो सकता है उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है, मे बी उसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, मे बी उसमें कोई किसी को क्या बोलते हैं धमकी वगैरह दी गई है, कोई सजेशन दिया गया है, कोई एडवाइस दिया गया है, ठीक है, किसी को वार्निंग दी गई है। अगर ये इसमें से कोई भी सेंस अगर आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने के बाद में लगता है तो उसी सेंस का एक V3 आपको यहाँ पर लिखना है। अब कैसे? एक सेंटेंस के दौरान समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखो हाँ, catch your luggage, LUGGAGE, as early as possible. Catch your luggage as early as possible. तुम्हारा सामान पकड़ो, जितने जल्दी हो सके तुम्हारा सामान पकड़ लो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? इस फार्मूले के आधार पर पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यू आर, ठीक है। अब यहां पर हम आकर रुक गए, अकॉर्डिंग टू सेंस बोल रहा है। अब सेंटेंस को पढ़ो फिर से, कैच योर लगेज एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा सामान पकड़ो। अब बोलने का जो सेंस है वो कैसा होगा? अब वो दो तीन तरीके से बोल सकता है। एक वो सजेशन दे सकता है, एक वो क्या कर सकता है? ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है, या फिर वो कोई एडवाइस भी दे सकता है। आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने के बाद में जो भी सेंस लगता है उसी सेंस का V3 वहां पर लिखना है। अब हमें यहाँ पर लगा कि कोई सजेशन दिया गया है, हमने सोचा कि इस सेंटेंस में एक सजेशन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? यू आर
उसी का एक विधि लिखेंगे। सजेशन दिया है ना, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सजेस्टेड। समझ में आ रहा है? हमको अगर लगता है यहाँ पर एडवाइस दिया है तो हम क्या लिखते हैं? यू आर एडवाइस। अगर हमको लगता है कि उसने ऑर्डर दिया है तो हम क्या लिखते हैं? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, तो हमको लगा कि यहाँ पर उसने सजेशन दिया है इसलिए हमने लिखा यू आर सजेस्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो यहाँ का ये है उसको टू लगाना है, पहले टू लगाओ। फिर ये हमारा गिवन तो है ना, फिर इस सेंटेंस को कुछ बदलने की जरूरत है क्या? क्योंकि देखो यहाँ पर टू के बाद में क्या है? वही सेंटेंस है जो ऊपर में दिया गया है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना है। इतने तक भी आपको अपने मन से बताना है। बाकी का जो सेंटेंस है वो इसके बाद में जैसे का वैसे लिखना है। इसलिए हम लिखेंगे यू आर सजेस्टेड टू कैच योर लगेज एज अर्ली एज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? अब हम दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने पहला जो कंस्ट्रक्शन लिया वो ऐसा लिया जिसमें आपको क्या करना है? जितनी भी बनाना है। ठीक है, जिसमें लेट से आपको स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है और जो गिवन होता है उसका जितनी बनाना है। ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करना है। यू आर, उसके बाद में जो जितनी है अकॉर्डिंग टू सेंस उसको यूज करना है। फिर उसके बाद टू लगाना है और बाकी का जो बचा हुआ जो पूरा सेंटेंस हमको दिया गया है उसको जैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, और एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, प्लीज टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, प्लीज टेक सम रेस्ट। ठीक है, टेक गिवन हो गया हमारा, क्योंकि प्लीज तो पता है सभी को, है ना, और सम रेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अब दोनों कंस्ट्रक्शन से करते रहते हैं, दोनों से। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं। देख लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है सम रेस्ट, उसके बाद लिखेंगे हम बी और गिवन का बनाएंगे बी, वो होगा टेकन। लेट सम रेस्ट बी टेकन। दूसरे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में देखो क्या होगा? यू आर, प्लीज वर्ड आया है वहां पे। प्लीज वर्ड आया मतलब क्या किया उसने? अब प्लीज कब बोलते हैं? जब हमें किसी को क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करनी होती है। तो हमारा यही पर मिल गया वो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद लिखना है टू, और जो सेंटेंस है उसको जैसे का वैसा, टेक सम रेस्ट। समझ में आ गया सभी को? तो इस सेंटेंस के आधार पर अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहे तो इन दोनों में से किसी भी आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा एक्टिव से पैसिव, और ऐसा अगर दिया रहा तो उसको उल्टा करना है। ठीक है, मतलब वो हुआ पैसिव से एक्टिव। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे चेंज करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। और इसलिए जाते जाते अभी तक चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम मिलते हैं किसी